तो मैंने मेरी पिछली वीडियो की जो सीरीज़ थी उसमें चर्चा की थी आपका लग्नेश जब भी विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ युति करके आपके चार्ट में किसी भी भाव में अगर बैठे तो आपके सामने क्या क्या परिणाम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। और अब ये एक नई सीरीज़ में शुरुआत करने जा रहा हूँ जहाँ पर अब देखेंगे सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है आपके लगन चार्ट का, अगर सेकंड लॉर्ड आपके चार्ट में विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ कंजक्शन में है कहीं भी, तो आप उसको कैसे विचार कर सकते हो। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। साथ साथ में जो लगन का स्वामी है वो भी आपका किसी भी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके लग्नेश के साथ कंजक्शन में है और किसी भी भाव में बैठा है। सबसे पहली बात तो आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो लग्नेश के साथ मित्रवत नहीं होगा ज़्यादातर स्थितियों में। ऐसे में दोनों के प्रभाव के हिसाब से आपको अलग अलग विचार करना होगा कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है क्या उसका ज़्यादा प्रभाव लग्नेश पे है, क्या लग्नेश यहाँ ज़्यादा प्रभाव सेकंड लॉर्ड पे डाल पा रहा है, और वो भाव कौन सा है पर्टिकुलर जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है। जनरली देखा जाए तो जो सेकंड हाउस का लॉर्ड और अगर लगन का लॉर्ड एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ अगर युति करते हैं, तो वहाँ पर आपका डायरेक्टली जो सेकंड हाउस है वो आपके लगन से यानी आपके व्यक्तित्व से, आपकी छवि से जुड़ जाता है। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, जो आपकी खान पान है, रहन सहन है, या जो आपके पुराने समय की भी जो आदतें रही हैं और जो वर्तमान समय की भी जो आदतें हैं, उस हिसाब से आपकी जो एक इमेज बनती है, लोग आपको जिस प्रकार से जज करते हैं वो एक आपकी दिमाग में लोगों के बनती है। और उसी वजह से आपका कहीं ना कहीं आपका जो रहन सहन है, खान पान कैसा है, और आपका जो ओवरऑल लुक है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, यहाँ पे आपकी फैमिली का बहुत ही बड़ा रोल होगा साथ में। लेकिन अगर लग्नेश का प्रभाव सेकंड लॉर्ड पे ज़्यादा है तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे और फैमिली पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव भी जमाएंगे। अब सेकंड हाउस है वो सेविंग का घर है, सेविंग का घर होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, अगर सेकंड लॉर्ड का लग्नेश पे अगर प्रभाव ज़्यादा है तो ऐसा जातक अपनी फैमिली पर ज़्यादा खर्च करेगा खुद के लिए पैसे बचाने की तुलना में, साथ ही वो अपनी फैमिली की हर रिक्वायरमेंट का ध्यान भी रखेगा। सेकंड लॉर्ड का लग्नेश के साथ आना आपकी स्वयं की मेहनत, आपके स्वयं के हार्डवर्क या आपकी पर्सनैलिटी या आपकी छवि की वजह से आपकी इमेज को क्रिएट करता है। साथ साथ में आप कितना ज़्यादा धन कमा सकते हैं, आप इंडिविजुअली कितनी ज़्यादा फैमिली की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकंड लॉर्ड का लग्नेश के साथ आना एक बहुत ही बेहतरीन कंजक्शन कहा जा सकता है। अब ये कंजक्शन जिस भाव में बनेगा उस पर्टिकुलर हाउस पे आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है जीवन में, और उस पर्टिकुलर हाउस से आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल भी कर सकते हैं। तो उस हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है, और अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो अगर ये केंद्र स्थानों में बनेगा, जैसे कि लगन में बनेगा, अगर फोर्थ हाउस में बनेगा, सेवन्थ हाउस में बनेगा, इवन 10th हाउस में बनेगा, तो ये मोस्टली फेवरेबल होगा। बस आपको ये देखना है कि जिस भाव में भी ये बन रहा है उस भाव का स्वामी यानी इनका जो डिस्पोजिटर है वो कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है चार्ट में। या ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में आपका सेकंड लॉर्ड और लग्नेश अगर कहीं भी युति में है तो वहाँ पर कोई अदर प्लैनेट यहाँ पे साथ बैठा हो सकता है, कोई तीसरा ग्रह। देखिए सेकंड लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह होगा, अगर एक लग्नेश एक क्रूर ग्रह होगा, उस केस में आप अपनी फैमिली की केयर काफ़ी ज़्यादा करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव करने के लिए देखेंगे और अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगे, और आप धन अर्जित करने, फैमिली की लिए जो रेस्पेक्ट है वो अर्जित करने, फैमिली का स्टेटस अर्जित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट मान लो अगर आपका जो सेकंड लॉर्ड है अगर वो एक क्रूर ग्रह है और लग्नेश आपका एक शुभ ग्रह है, तो हो सकता है कि फैमिली का जो दबाव है वो आपके ऊपर हो, या फैमिली की रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हों कुछ हद तक, या फैमिली आपके ऊपर हावी रहती है। ऐसे केस में मान लो आपका जो कोई भी बैड इफेक्ट है अगर इस कंजक्शन पे, दोनों की युति पे, तो आपकी फैमिली के साथ अक्सर डिस्प्यूट रह सकते हैं या फैमिली के साथ आपके रिलेशंस उतने बेटर नहीं होंगे। यहाँ पे अब जो अगर लग्नेश आपका अगर क्रूर ग्रह है, अगर एक आक्रामक ग्रह है, तो आपको फैमिली को लेके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कल को अगर आप फैमिली का कोई कार्य संभालते हैं या फैमिली के साथ मिलकर भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर इन कंजक्शन पे कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है और वो प्लैनेट्स किस प्रकार के हैं। साथ में सेकंड लॉर्ड का यहाँ पर लग्नेश के साथ आना आपकी वाणी को, आपकी वाणी से रिलेटेड क्रिएटिव स्किल्स को आपके लग्नेश के साथ जोड़ता है या आपके लगन के साथ जोड़ता है। तो आपकी छवि अब जो निर्धारित होगी लोगों के माइंड में वो आपके रहन सहन, खान पान, आपके पहनावे के साथ साथ आपका जो पर्सनैलिटी, आपका लुक जो दिखता है या आपका जो व्यवहार है उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर कैसा है, क्या आपकी वाणी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है,
इसमें अब लगन में बैठे हुए प्लैनेट और आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका सेकंड लॉर्ड और आपका लग्नेश तो कंजक्शन में आ गए आपके चार्ट में, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का अपना अपना अलग अलग प्रकार का रोल है। अगर मान लो इन भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो आपको ये दोनों का जो कंजक्शन बनेगा आपका सेकंड लॉर्ड और लग्नेश का, उसका काफ़ी अच्छा परिणाम मिल सकता है। और अगर मान लो इनमें से कोई भी इन पर अपने भाव पे अगर दृष्टि डालेगा, जैसे मान लो ये सेकंड लॉर्ड और लग्नेश कंजक्शन में आके सेकंड हाउस पे दृष्टि डाले या लगन पर दृष्टि डाले, तो वही भाव सबसे ज़्यादा फिर मजबूत माना जाएगा इस स्थिति में। इसके साथ साथ आपके यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का प्रभाव इन भावों पर होगा। तो अष्टम में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा और साथ ही सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लगन को प्रभावित करेगा। अब जो दोनों का कंजक्शन है आपके सेकंड लॉर्ड और लग्नेश का, तो ये दोनों ही जो प्लैनेट हैं दोनों ही कंजक्शन में आ गए, चाहे वो किसी भी भाव में बैठें, बट वो किसी न किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हो सकते हैं। तो वो ग्रह जो इनको प्रभावित कर पा रहा है वो भाव देखिए जिसका वो ग्रह स्वामी होकर इन दोनों ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, उस भाव विशेष से आपको जीवन में काफ़ी फायदा मिल सकता है, उस भाव विशेष से आपको जीवन में काफ़ी लाभ हो सकता है, या उस भाव से रिलेटेड अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। इस हिसाब से ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आपका जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड आपका किस अन्य भाव का स्वामी और आपका लग्नेश किस अन्य भाव का स्वामी, उन भावों को देखिए। उन भावों के लिए आप बहुत कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में और उन भावों से आपको पर्याप्त रूप से सपोर्ट भी मिलेगा। अब जो सेकंड लॉर्ड और अगर आपका जो लग्नेश है, अगर ये छठे भाव में बैठते हैं, अष्टम भाव में बैठते हैं या 12th हाउस में बैठते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए। क्योंकि जनरली अगर हम ये माने कि मान लो किसी का सेकंड लॉर्ड और लग्नेश 6th हाउस में आ गया, तो 6th हाउस चुनौतियों का है, स्ट्रगल का है। ऐसे में क्या सेकंड लॉर्ड का प्रभाव 6th हाउस में ज़्यादा है या लग्नेश का प्रभाव 6th हाउस में ज़्यादा है? क्या यहाँ पे सेकंड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, क्या फिर लग्नेश एक क्रूर ग्रह है? तो उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। तो इनमें से अब जो भी शुभ ग्रह है, तो अगर छठे घर में ऐसा कंजक्शन बन गए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है उस पर्टिकुलर हाउस के लिए जिसका स्वामी आपका एक शुभ ग्रह हो। लेकिन मान लो आपका लग्नेश एक बहुत ही क्रूर ग्रह है और अगर वो बैठ गया आपके 6th हाउस में सेकंड लॉर्ड के साथ, तो फिर भी आप स्थिति को संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपका मान लो जो सेकंड लॉर्ड है अगर वो एक शुभ ग्रह है, उस केस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। और लग्नेश भी अगर आपका एक शुभ ग्रह होगा, उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं कुछ केसेस में। लेकिन वहाँ जो आपके छठे घर में जो दोनों की स्थिति बनेगी वो कैसी है, क्या दोनों अस्त हैं या इनमें से कोई भी अगर अस्त है, कोई भी अगर वक्री है, तो उस हिसाब से देखना होगा। जनरली अगर आपका लग्नेश अगर एक शुभ ग्रह है और अगर वो वक्री हो जाता है, ऐसे में वो अपनी शुभता वैसे भी खो देगा। लेकिन अगर लग्नेश एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तो फिर भी आप अपने जो सारी की सारी समस्याएं होंगी, जो लाइफ में स्ट्रगल होगा, उसको हैंडल कर लेंगे अच्छे से और आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लो सेकंड लॉर्ड और लग्नेश का कंजक्शन मान लो आपके अष्टम में बन रहा है, अष्टम में बनने से यहाँ सेकंड हाउस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश की और सेकंड लॉर्ड की दृष्टि आपके यहाँ पे सेकंड हाउस पे आएगी ही आएगी। बाकी जिन भावों पर भी फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी वो भाव भी आपके काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो उस स्थिति में उन भावों पर जो विचार है आपको करना चाहिए और उन भाव में बैठे प्लैनेट्स पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। इस स्थिति में जब आपका सेकंड लॉर्ड आपके लग्नेश के साथ अष्टम में है, तो सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो अगर आपके सेकंड हाउस में एक शुभ ग्रह बैठेगा तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवर कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर मान लो अगर ऐसा कंजक्शन 12th हाउस में बनेगा, तो 12th हाउस में बनने की वजह से फिर फॉरेन की तरफ इशारा करता है। अगर प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बन रही है कि आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है या फॉरेन से फ़ायदा दे सकता है, तभी आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा। अब जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड लग्नेश के साथ कंजक्शन में आके अगर 12th हाउस में बैठा है, तो सेविंग नहीं होगी। अक्सर या तो फैमिली के लिए पैसे खर्च हो जाएंगे या तो खुद के लिए खर्च हो जाएंगे। तो आप कमाएंगे, बहुत ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेविंग नहीं हो पाएगी और हमेशा आपके सामने खर्चे रहेंगे। इस वजह से ये भी स्थिति काफ़ी चैलेंजिंग मानी जा सकती है इस केस में। लेकिन लग्नेश भी आपके 12th हाउस में चले गए तो आपका लगन भी काफ़ी वीक हो जाएगा फिर। लेकिन दोनों ही प्लैनेट आपके 6th हाउस को भी प्रभावित करेंगे यहाँ से, तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट का भी प्रभाव आपके सेकंड लॉर्ड और आपके लग्नेश पे होगा। बट जनरली अगर देखा जाए तो जो सेकंड लॉर्ड और जो लग्नेश का कंजक्शन है, जो दोनों की युति है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखिए, अगर ज़्यादातर
ज़्यादातर लोगों का अगर मान लो इसमें लग्नेश एक क्रूर ग्रह है, लग्नेश एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो फिर भी आप काफ़ी हद तक अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन मान लो आपका लग्नेश एक शुभ ग्रह है लेकिन आपका सेकंड लॉर्ड एक अगर क्रूर ग्रह है, तो उस केस में आपके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। सेकंड हाउस के लिए भी चैलेंजेस होंगे और लगन के लिए भी। फिर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये रास्ता बचता है कि आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी मदद करे, या तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट फिर आपकी मदद करे, तभी कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना जरूरी है। हो सकता है आपको लग्नेश की महादशा हो इस जीवन काल में, हो सकता है आपको सेकंड लॉर्ड की महादशा हो। तो कौन से पर प्रभाव सबसे ज़्यादा है? हो सकता है लग्नेश का प्रभाव सेकंड लॉर्ड पे ज़्यादा है, या सेकंड लॉर्ड का प्रभाव लग्नेश पे ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको ओवरऑल विचार करना होगा। बट ये ऐसा कंजक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा वेल्दी बना सकता है, जो बहुत ज़्यादा आपको फैमिली से लाभ दिला सकता है, आपकी लाइफस्टाइल को ये कंजक्शन बहुत अच्छा कर सकता है, चाहे किसी भी भाव में बने। लेकिन वहाँ का जो साइन है, उस भाव का जो स्वामी है या वहाँ की जो राशि, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंजक्शन ये माना जा सकता है दोनों का।